नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षा सावंत, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज है जुलाई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन। शुरुआत हमने मजबूती के साथ की, लेकिन ऊपरी लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जो हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में इस समय कारोबार कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा आज इसने खुलने के साथ ही 21,784 तक का हाई भी छुआ और उसके बाद हमने देखा है कूल ऑफ नजर आया है। तो 21,390 के लो छूने के बाद इस समय 21,433 के लेवल्स पर ये फिलहाल खड़ा है। ये है फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक की तस्वीर। निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी खुला मजबूत 30,460 तक के लेवल्स इसने दिखाए। फिर यहाँ पर ऊपरी लेवल से आप थोड़ा सा दबाव देखेंगे या फिर मुनाफा वसूली देखेंगे। 10,320 तक भी टूटा। इस समय महज 58 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, ये एक और सत्र साबित हो रहा है जहां पर आज फिर मिड कैप इंडाइसेस की ओर से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और निफ्टी बैंक में जो बिकवाली का दबाव आया उसमें दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक का एक बहुत बड़ा हाथ है। कोटक पिछले 1 घंटे में एक स्लाइड दिखाता हुआ नजर आया और यहाँ पर दरअसल हमने देखा है कि करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी जब लास्ट मेरी नजर गई थी कोटक पर। इस समय भी मैं एक बार फटाफट आपको बता दूं कि कोटक का हाल क्या है। 3.5% नीचे है। HUL, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, मारुति ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक्सेंचुअर की तीसरी तिमाही के जो नंबर्स आए उसके बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है और इन्फोसिस के साथ साथ TCS ये कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इन्फी है 5.5% ऊपर, तो TCS में लगभग 4% तक की तेजी देखने को मिली है। तो यह अब तक का हाल, लेकिन यहाँ से आगे हमारे जानकार क्या ट्रेड लेंगे, आज के मार्केट को वो कैसे पढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा आज फ्राइडे है, यानी कि आज फाइनल होगा कि खिलाड़ी नंबर 1 जून के आखिरी हफ्ते का कौन रहता है। याद रखिएगा राजा वेंकटरमन, विकास सालुंखे और आशीष कयाल के बीच मुकाबला था और अब तक के रिटर्न्स आपके लिए फटाफट लेकर आते हैं, यानी कि कल 3:30 बजे तक किसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया ये आपके सामने पेश करते हैं। फिर आज की रणनीति आपके सामने भी हमारे जानकार डालेंगे। तो राजा वेंकटरमन ने करीब 21.88% तक के रिटर्न्स कमाए, 22.79% के रिटर्न्स के साथ। विकास सालुंखे लेकिन खेल में आगे हैं और आशीष कयाल ने तकरीबन 5% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए आ चुका है कल तक का प्रदर्शन। अब यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और राजा और विकास के बीच बहुत बढ़िया खेल चल रहा है। बताइए विकास, आप आज की अप्रोच में क्या फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो ओवरऑल अगर जैसे देखो तो मैंने कल भी मेंशन किया था कि मार्केट वापस 10,400 के आसपास एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। देखो लार्ज कैप में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने मिल रहा है, मिड कैप अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मैं ज्यादातर फोकस मिड कैप काउंटर पे देखूंगा। वहां पे लगता है कि अभी भी एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी होते देखेगा। जैसे मैंने एक कल मिंडा कॉप दिया हुआ था उसको मैं आज भी कैरी कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये अगर ये वीक में नहीं चला तो नेक्स्ट वीक के लिए भी ये लोग इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि मिंडा कॉप में मुझे लगता है कि यहाँ से 15 से 20% एक बड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखो तो वो बहुत स्ट्रांगली रहेगा। इंडेक्स की बात करूँ तो मुझे लगता है निफ्टी में अभी भी 10,270 एक अभी इंट्राडे बेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है, तो अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है वापस ये 10,400-450 के आसपास के रेंज में जा सकता है। यहाँ पे इंडेक्स में थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक पे थोड़ा सा प्रेशर है, बट बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट के दायरे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में जैसे ही बैंक निफ्टी 21,900 के आसपास और 21,700 के आसपास जाके वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। नीचे में अभी भी उसमें 21,200 के आसपास एक सपोर्ट है, तो इस रेंज में बैंक निफ्टी भी आज ट्रेड करते हुए देखने मिलेगी। और मुझे लगता है इंडेक्स में भी थोड़ा सा जाते जाते एक मोमेंटम पॉजिटिवली हो सकता है और मेनली मिड कैप यहाँ पे अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर सकता है इस रैली में। तो मेरे दोनों भी आज मैं फर्स्ट हाफ में एक कॉल रिकमेंड करूंगा मिड कैप में, और दूसरा मैं जैसे अगर बिटवीन शो के बिटवीन अगर मार्केट में जोर से मूवमेंट आता है तब ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं 1 बजे के आसपास एक दूसरा कॉल ऐड करूंगा। तो दोनों भी मेरे ज्यादातर मिड कैप से रिलेटेड रहेंगे और मैं ज्यादातर फोकस मिड कैप में करूंगा।
तो मिड कैप्स पर ही फोकस होगा। और कल मुझे याद है आपने मिंडा कॉर्प लास्ट मिनट जोड़ा था और उसका फायदा आपके हाथ जरूर लगा। तो मिड कैप्स पर फोकस रहेगा, कुछ प्रॉफिट्स इन्होंने बुक किए हैं, आगे 2 ट्रेड्स जोड़ेंगे जरूर। आशीष कयाल, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज? देखिए, बाजार की जो चाल है वो एक सीमित दायरे में रहेगी आज के दिन, ऐसा लगता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। एक सिंपल स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करें ओवरऑल निफ्टी को देखते हुए, तो यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो बना रहा है अभी भी फिलहाल, जो डाउ थियरी के हिसाब से एक बेसिक टेक्निक है जो कि दर्शाता है कि ओवरऑल ट्रेंड बाजार का पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर कोई भी डिप्स अगर मिलती है 10,220 270 के आसपास, तो वहां बाय करने की राय होगी। ऊपर में अगर देखा जाए तो करीबन 10,550 से 10,600 का एक रेजिस्टेंस निकल कर आता है, जो कि एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो वहां पर कुछ जाके प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। और ऐसे में चलते हुए मिड कैप से स्मॉल कैप आ रहा है, क्योंकि लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। तो जो ओवरऑल स्टॉक्स पिकअप है वो मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में से है, और वो आउट परफॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं आज के दिन, आने वाले थोड़े दिनों में, जब तक निफ्टी 10,200 का आंकड़ा बचा के रखता है। अगर 10,200 के नीचे बंद होता है तब जाके पहली नर्वसनेस किक इन होगी, लेकिन जब तक वो आंकड़ा बचा रहता है, यहां से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी और मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस होगा। ओके, तो मिड और स्मॉल कैप्स पर ही फोकस रखें और 10,200 जब तक होल्ड किए हुए हैं मार्केट, तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजा, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी। या गुड मॉर्निंग अर्शिता। मेरी जो फोकस है मार्केट में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी, ये काफ़ी अच्छा रहा है ये पूरे हफ्ते। और मार्केट में आप देखेंगे जब भी एक गैप बनाता है मार्केट, उसे फिल करने के लिए एक पुल बैक आता है ज़रूर। और आज सवेरे भी हमने देखा जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसे फिल करने के लिए अभी आ रही है मार्केट्स में। और जो फिल होने के बाद जो मोमेंटम आ रही है उसका मतलब यही है कि नीचे के लेवल्स में बाइंग हो रही है। तो आप देखेंगे कि आज लार्ज कैप भी परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो मोमेंटम है वो मिड कैप्स में ज़्यादा है। तो मेरा फोकस आज भी मिड कैप्स में ही रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हलचल देखने मिल रहा है हमें। तो हमें मिड कैप पे फोकस करना चाहिए, लेकिन बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ओके, तो मिड कैप्स पर फोकस रखिएगा। देखिए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढेर सारी मिल रही हैं, लेकिन आपने बस सही क्वालिटी के शेयर चुनने हैं, जहां पर अच्छा वॉल्यूम ट्रेड होता है, जहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। ऐसे ही स्टॉक्स हमारे जानकार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं यूजुअली। तो चलिए एक एक करके आपके लिए वो ट्रेड्स सामने रखते हैं कि हमारे जानकारों का पोर्टफोलियो कैसा है और इसमें अब क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो पहला पोर्टफोलियो डायरेक्टर साहब बताइए किसका हाजिर करें, और फिर उसी पर मैं भी फोकस करती हूं और एक एक करके सभी ट्रेड्स हम लेना शुरू करेंगे। तो विकास सालुंखी के पोर्टफोलियो के साथ शुरू करते हैं। विकास, याद रखिएगा 22.79% तक के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में गुजरात गैस, टोरेंट पावर और मिंडा कॉर्पोरेशन था। आज सुबह में गुजरात गैस में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, 315 रुपए 40 पैसे पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। टोरेंट पावर में 326 रुपए 40 पैसे पर इन्होंने एग्जिट भी ले लिया है। तो ये 2 पोजीशंस इन्होंने काट ली हैं। अब 2 ट्रेड्स आगे जोड़ पाएंगे। मिंडा कॉर्प का वो तेजी का ट्रेड अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। तो विकास, आपका पहला ट्रेड कौन सा रहेगा? देखो, कैस्ट्रॉल इंडिया में एक लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवाइज मूवमेंट देखने मिला। 2 महीने के टाइम होल्ड से देखो तो एक साइडवाइज रेंज में चल रहा था। अगर उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और 200 डीए में वहाँ 129.50 के आसपास आ रहा है और अभी वहाँ पे ये एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट लेवल पे आया हुआ है। अगर देखो तो लास्ट 5-6 दिन में इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था। अगर लास्ट वीक की बात करो तो अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला था, और आज ये वीक के एंड में भी एक बड़ा वॉल्यूम देखने मिला है इस काउंटर में। तो मुझे लगता है ये मेरा एक नेक्स्ट मिड कैप वाला काउंटर रहेगा कैस्ट्रॉल इंडिया, जो यहाँ से ऊपर में 148-150 ये बड़े रेंज के लिए यहाँ से मोमेंटम कर सकता है। नीचे में 124 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है और वहां पे वो सपोर्ट भी ले रहा है। आज भी इंट्राडे देखो तो आज उसमें एक अच्छा खासा एक इंट्राडे में मोमेंटम देखने मिला है। 10 बजे के आसपास एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आ चुका था, वापस उसने 131 के आसपास के लेवल्स भी दिखाए थे। तो मुझे लगता है कैस्ट्रॉल इंडिया यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से 148-150 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके जा सकते। अगर इंट्राडे भी नहीं आ रहा है तो भी इसको कैरी करके जैसे
जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि मिंडा को अगर इंट्राडे बड़ा मूवमेंट नहीं करता है तो भी उसको नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं। एक बड़ा मूवमेंट इन दोनों स्टॉक में मुझे आते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड आया है कैस्ट्रॉल इंडिया का। स्टॉक आपके सामने करीब ₹1 ऊपर है। हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन 148 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चले और ये थोड़ा सा आपके लिए पोजिशनल ट्रेड भी साबित हो सकता है। तो हो सके तो अगले हफ्ते तक आप कैरी करेंगे तो 148 एंड बियॉन्ड के लेवल्स ये दिखाएगा। अब स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा इस ट्रेड में, वो है 124 के लेवल पर। तो ये है फिलहाल राय इस समय विकास सालोंके की ओर से। विकास ने कहा 2 ट्रेड्स देंगे, अगर शो के दौरान ही ब्रेक लेने से पहले इनको एक और ट्रेड दिखता है अच्छा वाला तो जोड़ेंगे, वरना बाद में देंगे। चलिए अब आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। और इन्होंने दरअसल सुंदरम क्लेटन में पोजीशन अपनी अभी भी होल्ड की हुई है, लेकिन हेरिटेज फूड्स में जो इनका ट्रेड था वो उन्होंने वहां पर एग्जिट कर लिया। 271.80 के लेवल्स पर दरअसल इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। अब 2 ट्रेड्स जोड़ पाएंगे। क्रिसिल में भी दरअसल इनकी ओर से अपडेट आया है कि प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पर बुक कर लिया है। तो हेरिटेज फूड्स में प्रॉफिट बुक हुआ, क्रिसिल में प्रॉफिट बुक हुआ, सुंदरम को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। 2 ट्रेड्स ये जोड़ पाएंगे। आशीष, पहला ट्रेड क्या है? देखिए, पहला ट्रेड बिरला सॉफ्ट का है। ये मैंने 2 दिन पहले भी दिया था और वापस से एक बीच में एक बेरिश कैंडल बना था, इसलिए एग्जिट कर दिया। अब वापस से एक बुलिश कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज के दिन में ये क्षेत्र पे नजर डाले तो मिड कैप जो आईटी स्पेस है उसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जब भी मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो जाता है या लड़खड़ाता है तो आईटी स्पेस आउट परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। आज के दिन में टीसीएस देखिए कि और दूसरे स्टॉक्स देखेंगे मिड कैप आईटी में से और लार्ज कैप आईटी में से भी तो आउट परफॉर्मेंस है। तो मुझे ये देखते हुए लगता है बिरला सॉफ्ट में यहाँ से अच्छी खासी बढ़त आ सकती है। और ओवरऑल स्टॉक अभी भी थर्ड वे में है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 104 का लेवल ऊपर में, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा वो 88 लेवल्स का होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट के पास है। बिरला सॉफ्ट आ रहा है पोर्टफोलियो में इनके, और मिड कैप में तो हमने देखा है माइंडट्री जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस, टीसीएस सब में तेजी है क्योंकि एक्सेंचर की ओर से जो कमेंट्री आई वो अच्छी है और उसके बाद इन तमाम आईटी स्टॉक्स में खरीदारी बनती दिखाई दी। तो बिरला सॉफ्ट पर इनकी नजरें हैं। 104 का टारगेट देंगे। स्टॉक देखिए अब लगभग 3.5 से 4 रुपए ऊपर है और 88 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये है आशीष की पहली पिक। अब आते हैं राजा के पोर्टफोलियो पर, और राजा ने दरअसल वेरॉक कल दिया था। वेरॉक के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन सुबह सुबह काट ली है। प्रॉफिट बुक किया 206 के भाव पर, लेकिन इनका एक ऑल आउट परफॉर्मर है स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और गोदरेज एग्रोवेट भी इन्होंने कल पोर्टफोलियो में जोड़ा था, कल या परसों जोड़ा था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो अब एक ट्रेड इनको रिप्लेस करना है वेरॉक के बदले। राजा, वो कौन सा स्टॉक रहेगा? हाँ, मैं ट्रेंड रेकमेंड करना चाहूँगा। ट्रेंड की जो आप डेली चार्ट देखेंगे वहाँ पर काफ़ी अच्छी बेस बनाकर और राउंडिंग बनाकर ऊपर चल रहा है, और काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट जो लेवल आई थी 590 के आसपास, वहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं ट्रेंड रेकमेंड करना चाहूँगा। करंट लेवल्स पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसका 675 का, और टारगेट होगा 750 का। तो 670 का स्टॉप लॉस और 750 का टारगेट। ट्रेंड में तेजी करके चले तो ये देखिए आज रिटेल काउंटर्स में फिर से कुछ खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। तो ट्रेंड मोमेंटम पकड़ेगा। 750 के टारगेट के लिए आपने ये ट्रेड लेना है। स्टॉक का हाल भी देख लेते हैं इस समय क्या चल रहा है ट्रेंड में। करंट मार्केट प्राइस करीब करीब 691 का है, लेकिन राजा को पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आगे आउट परफॉर्मेंस देखा जाएगा और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप 670 पर लगा कर चले। तो ये रहा राजा का पोर्टफोलियो पूरा होता हुआ। आशीष कयाल मेरे ख्याल में एक और ट्रेड जोड़ने वाले हैं। आशीष, दूसरा स्टॉक क्या रहेगा आपका? देखिए, दूसरा स्टॉक जो है वो है कैंटेबल रिटेल करके। ये स्मॉल कैप स्पेस में से, इसलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए, लेकिन ओवरऑल पैटर्न और मूवमेंट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था करीबन 250 के आसपास, उसके ऊपर उसने सस्टेन किया है, एक नेकलाइन को रीटेस्ट किया वापस 250 के आसपास, और वहीं से वापस ऊपर चलते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा 268 का,
और टारगेट 320 का देखा जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। ओके, तो कैंटरबल रिटेल ये एक नया ट्रेड जोड़ रहे हैं और टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने आ चुके हैं। याद रखिएगा 278 के लेवल्स पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ट्रेड लेकर चले। 320 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 268 पर लगाना है। ये है कैंटरबल रिटेल, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहे, स्मॉल कैप स्पेस की ये कंपनी है। 278 पर वर्तमान लेवल्स देखने को मिले हैं। विकास, कुछ मिल रहा है आपको या ब्रेक ले लें, उसके बाद बात करते हैं? नहीं, मैं सेकंड हाफ में ही ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट भी रुका हुआ है। अगर जैसे ही ऊपर में ब्रेकआउट निकलेंगे तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मिड कैप में 2-3 स्टॉक शॉर्ट लिस्ट किया, बट उनका ब्रेकआउट लेवल नहीं आया, तो वो जैसे ब्रेक हो जाएगा वैसे मैं आपको मेंशन कर लूंगा। ओके, तो कुछ सूची तैयार हो रही है विकास की, देखते हैं ब्रेक के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो वो फोकस करेंगे उस पर, वरना दोपहर के कारोबार में एक नया ट्रेड जोड़ेंगे जरूर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। 10,373 के लेवल्स पर अब निफ्टी आ चुका है और निफ्टी बैंक देखिए अपने लेवल्स को रिट्रेस करने की कोशिश में कार्यक्रम की शुरुआत में नेगेटिव टेरिटरी में था, अब आ गया है 40 पॉइंट ऊपर और ये साइन अच्छा है। लेकिन आउट इन आउट जो तेजी आई है वो आईटी कंपनियों पे आई है और इस पर हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे जानकारों की ओर से। क्या क्या हमारे जानकार कर रहे हैं, नए ट्रेड जो इन्होंने जोड़े हैं। डायरेक्टर साहब, आप बताइए किसका पोर्टफोलियो पहले आप रखेंगे तो उसी हिसाब से हम चलें। इस बीच प्रधानमंत्री किसी इनॉग्रेशन में पहुंचे हैं। अब किसका इनॉग्रेशन हो रहा है ये डिटेल्स आना ज़रूरी है। अगर वो स्क्रीन पर आ जाए तो ठीक है, इस पर भी हमारी नज़रें रहेंगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो जॉब स्कीम है, जो बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनफैक्ट शुरू की है, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मेरे ख्याल में ये वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब ये बोलना शुरू करेंगे तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरह की माइग्रेंट्स की क्राइसिस हुई है, बड़े पैमाने पर लोग शहरों को छोड़कर कोविड के चलते अपने गांवों की तरफ गए। अब अलग अलग राज्य दरअसल अपने एरियाज में रोजगार के लिए नए नए स्कीम्स खोलते हुए दिखाई देंगे और उसके लिए खास तौर से एक स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है और उत्तर प्रदेश ने इनफैक्ट इसका आगाज किया है प्रधानमंत्री की सामने। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ये इनफैक्ट इसका अनावरण पीएम मोदी ने वर्चुअली किया है। कई ऐसे कारीगर हैं, कई ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं और कोविड के चलते ये वापस अपने अपने राज्य पहुंचे और उत्तर प्रदेश में हमने देखा बड़ी तादाद थी। देश के अलग अलग इलाकों से लोग पैदल निकले थे वापस अपने राज्य पहुंचने के लिए। तो उन श्रमिकों के लिए अब खास तौर से एक रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। वहां से कुछ हाइलाइट्स आएंगे तो आपके लिए आपके सामने रखेंगे जरूर। लेकिन चलिए एक एक करके पोर्टफोलियोज देख लेते हैं। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि शायद राजा ने स्टर्लिंग एंड विल्सन में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। क्या आपने प्रॉफिट बुक किया है राजा? आप अपडेट देंगे प्लीज। मैंने स्टर्लिंग एंड विल्सन में प्रॉफिट बुक कर दिया है। ये अभी अभी किया? थोड़ी देर पहले किया था, शो के पहले। शायद आपको मैसेज आया नहीं होगा, सो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म एंड देन आई वांटेड टू टेल यू। हाँ, वो अपडेट नहीं हुआ तो ये लेवल बता दीजिए आप हमको कि किस लेवल पर आपने प्रॉफिट बुक किया है, फिर अकॉर्डिंगली वो बदलाव भी आ जाएगा। मैंने स्टर्लिंग एंड विल्सन 199 पे बुक किया है। ओके, तो 199 पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अब आपके पास सिर्फ गोदरेज एग्रोवेट और ट्रेंट का शेयर बाकी है। तो पोर्टफोलियो इनका रेडी होगा तो डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा स्क्रीन पर। ट्रेंट नया ट्रेड जोड़ा था इन्होंने 750 के टारगेट के लिए और 670 दरअसल इनका स्टॉप लॉस था। और अभी भी गोदरेज एग्रोवेट में ये पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो 2 ट्रेड्स हो गए। राजा, अभी कुछ दिख रहा है या फिर बाद में जोड़ेंगे? अभी एक आप L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज
हेलो। तो टारगेट और स्टॉप लॉस है तो बताइए। हाँ, इसका आप करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इसका 1280 और टारगेट होगा 1375। 1375 ये प्रोड्यूसर साहब जोड़ दीजिएगा। 1375 के टारगेट के लिए एल&टी टेक में पोजीशन ले रहे हैं और 1280 का दरअसल ये जोड़ रहे हैं स्टॉप लॉस। इसमें आईटी में पूरा फ्लेवर है, उसी के चलते इन्होंने जोड़ा है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इनका पोर्टफोलियो अब गोदरेज एग्रोवेट होल्ड कर रहे हैं। ट्रेंट में नया ट्रेड लिया, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी इन्होंने नई पोजीशन जोड़ी है। अच्छा, विकास को मुझे लग रहा है एक और नया ट्रेड मिल गया है। विकास बताइए क्या नया ट्रेड जोड़ रहे हैं। जी हर्षदा, देखो मुझे लगता है कि हिम्मत सीड में जिस हिसाब से कल एक स्ट्रांगली एंड में क्लोजिंग देखने मिली थी और आज इंट्राडे में एक अच्छा खासा मोमेंटम, अभी जस्ट 67 के ऊपर जैसे ही निकला है काउंटर, तो वहां पे मुझे लगता है अच्छा खासा एक मोमेंटम आ सकता है। ऊपर में 80 के टारगेट के लिए इसको बाय करके लेके जा सकते हैं। नीचे में 64 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। इसको 100 DMA का एक रजिस्टर है, जैसे वो क्लियर हो जाएगा तो एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी होगा। तो ये काउंटर भी इंट्राडे बेस पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। तो हिम्मत सीड मेरा सेकंड काउंटर रहेगा। ओके, तो हिम्मत सिंह का सीड आपके सामने आ चुका है। टारगेट स्टॉप लॉसेस नोट कीजिएगा। तीनों स्टॉक्स आपके सामने हैं। कैस्ट्रॉल और हिम्मत सिंह का नया ट्रेड। आशीष कयाल का भी पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं। सुंदरम क्लेटन में बने हुए हैं। कैंटेबल रिटेल इन्होंने नया जोड़ा 320 के टारगेट के लिए और बिरला सॉफ्ट 104 के टारगेट के लिए इन्होंने तेजी की पोजीशन ली है। तो ये हुआ आशीष का भी पोर्टफोलियो। तो सभी के पोर्टफोलियो में 3-3 स्टॉक्स इस समय हैं। डायरेक्टर साहब अभी रिटर्न्स के लिहाज से कौन कहां पर है वो भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखते हैं ये आईटी कंपनियों का कितना फायदा हमारे जानकारों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हिम्मत सिंह का सीड का कितना फायदा विकास अपने पोर्टफोलियो में भुना पाए हैं। तो ये आशीष कयाल के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है। अब 34% के रिटर्न्स हो चुके हैं राजा के। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया पोजीशन हासिल कर ली है एल&टी और ट्रेंट के बदौलत। विकास सालों के 27% के रिटर्न्स पर हैं और आशीष कयाल अब 10% से ज्यादा के रिटर्न्स, लगभग 11% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। तो ये है आज का परफॉर्मेंस 11:30 बजे तक। लेकिन आगे 3:30 बजे खुलासा होगा कि ये बाजी कौन जीतता है। याद रखिएगा कड़ा कंपटीशन है विकास और राजा के बीच इस हफ्ते। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।